नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक वही रहेगा कंटिन्यू। ठीक है, असेसमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था और असेसमेंट में बात जो चल रही थी मैंने आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है यानी कि योगात्मक आकलन और रचनात्मक आकलन के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई और असेसमेंट जो है वो होता क्या है, डेफिनेशंस मैंने आपको इसके बारे में आपको बताया। अब जब आकलन हम करते हैं, ठीक है, जब हम आकलन करते हैं तो आकलन के लिए कौन कौन सी तकनीक जो है वो यूज में ली जाती है और तकनीक यूज में लेने के लिए हम उन तकनीकों में कौन कौन से उपकरण यूज में लेते हैं। ठीक है, उपकरण मीन्स टूल्स, उपकरण मीन्स टूल्स। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। कि असेसमेंट के लिए जो असेसमेंट के टूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आकलन करने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से उपकरण यूज में लिए जाते हैं और टेक्निक्स कौन कौन से होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टूल्स क्या होते हैं, टूल्स किसको बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये कि सपोज दैट आपकी कोई बाइक खराब हो जाती है, आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ भी व्हीकल आपका खराब हो जाता है। ठीक है, और जब व्हीकल खराब हो जाता है तो आप कहाँ जाते हो उसको ठीक कराने के लिए? कहाँ जाते हो? वर्कशॉप में ना। कहाँ जाते हो ठीक कराने के लिए? वर्कशॉप में। वर्कशॉप में क्या करता है, क्या करेगा वो उसको ठीक कैसे करेगा, किसके माध्यम से करेगा? उपकरणों के माध्यम से, है ना, औजारों के माध्यम से। ठीक है, तो इसी तरह से वही चीज क्या है, वही उपकरण ये है ना, वही उपकरण ये है। उपकरण, इसमें उपकरण का, यदि हम एजुकेशन में बात करें, यदि हम आकलन की बात करें तो आकलन में उपकरण का क्या प्रयोग होता है, आकलन में टूल्स का क्या प्रयोग होता है। आकलन में टूल्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के काम में आते हैं, यानी कि सूचनाओं। टूल्स क्या करते हैं, सूचनाओं को क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। सूचनाओं को क्या करते हैं, संग्रहित, यानी कि सूचनाओं का क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का, यानी कि टूल्स के जरिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। ये किसकी इंफॉर्मेशंस को, जिसका भी हम क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपके समझ में आ गया होगा कि टूल्स क्या होता है आकलन के अंदर, यानी कि हम ये कह सकते हैं आकलन और मूल्यांकन के अंदर जिसका प्रयोग किया जाता है ना, डेटास को कलेक्ट करने के लिए, सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए उनको क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं, यानी कि उपकरण। ठीक है, लेकिन उपकरण जो है, उपकरण जब तक कि हम जो आकलन के लिए जो तकनीकें यूज में लेते हैं ना, उन तकनीकों में ये उपकरण काम में लिए जाते हैं। यानी कि हम सबसे पहले बात करते हैं तकनीकी अवलोकन। अवलोकन को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं अवलोकन को इंग्लिश में, ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण। अवलोकन क्या होता है, निरीक्षण करना। ठीक है, अवलोकन की मैं आपको बताऊं कि अवलोकन यदि आपको किसी का करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप काफी सुनते हो कि बीच में आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो फसल नहीं होने के कारण या बाढ़ आने के कारण जो है किसानों ने, बहुत सारे किसानों ने क्या कर ली, आत्महत्या। क्या कर ली, आत्महत्या। अब आपको इसके बारे में, ये आपने सिर्फ सुना है, ठीक है, आपने सुना है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके बारे में पता लगाना है कि क्या वास्तव में यही रीजन था कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो आपको ये पता लगाने के लिए किसानों के पास जाकर के रहना होगा। किसके पास जाके रहना होगा, किसानों के पास जाके रहना होगा और देखना होगा कि क्या वास्तव में जो है उन्होंने आत्महत्या करी है तो उसका रीजन क्या यही है, यानी कि क्या वास्तव में जो है बाढ़ की वजह से, बाढ़ के हालातों की वजह से, या फिर जो है किसी कहते हैं ना कि प्राकृतिक आपदा की वजह से उनकी फसल चौपट हो गई और जिस वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और भुखमरी की नौबत आ गई और किसान क्या करने लगे, आत्महत्या करने लगे। ठीक है, लेकिन यदि आप पहले से, अगर किसान को ये पता चल जाता है, ठीक है, पहले से किसान को पता चलता है कि कोई ना कोई
मेरे को जो है वो चेक करने के लिए आ रहा है, निरीक्षण करने के लिए आ रहा है, देखने के लिए आ रहा है कि ये देखने के लिए कि वास्तव में आत्महत्या जो किसानों ने की है वो इसलिए की है कि वहाँ पर जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो उसकी कृषि पर इफेक्ट पड़ा है, खेती पर, है ना, और जिससे उसकी आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो किसान क्या करेगा, पूरा जो माहौल है ना इसी तरह से क्रिएट कर लेगा, यानी कि वास्तव में हाँ कि मतलब वो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा कि वास्तव में भूखमरी आ गई है वहाँ पर, मतलब वहाँ के जो किसान है जहाँ पे आत्महत्या करी है ना, बिल्कुल बिल्कुल वही सीन क्रिएट कर देगा जो कि आप देखना चाहते हो, जो कि आपने वास्तव में सुना है, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप बिना बताए वहां पर जाओ, ठीक है, और बिना बताए वहां जाकर के उनके साथ रहो और वास्तविक स्थिति का पता लगाओ, यानी प्रत्यक्ष रूप में आप देख करके खुद जो है सारे इंफॉर्मेशन खुद से कलेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशंस, और जब तुम जो भी इंफॉर्मेशंस तुम्हें मिलेंगी तब तुम कह सकते हो कि हाँ ये जो है ये सही है। लेकिन क्या होना चाहिए कि उस सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि आप उसका क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कि क्लास की अब ये तो ठीक है, मैंने आपको बाहर का एग्जांपल दिया। यदि मुझे किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है और बच्चे को ऑब्जर्वेशन में कैसे करूंगी, बच्चे का ऑब्जर्वेशन में कैसे करूंगी, यानी कि आकलन करना है। आकलन में मुझे क्या करना है, कौन सी तकनीक यूज में लेनी है आकलन के लिए, अवलोकन की, ठीक है। सबसे पहले क्या लेती हूँ मैं, अवलोकन की। मुझे जो है किसी बच्चे का आकलन करना है, लेकिन उसके लिए मुझे कौन सी टेक्निक यूज में लेनी है, अवलोकन की, यानी कि ऑब्जर्वेशन की। मैं क्या करूंगी, मैं बच्चे को बिना बताए बच्चे को क्या करूंगी कि हाँ कि बच्चा जो है उसका कैसा व्यवहार है, बिना उसको बताए मैं उसको चेक करूंगी कि वास्तव में क्या वो बच्चा, मैं उसके बिहेवियर को देखूंगी कि उसका वास्तव में क्या क्लास में, जैसे कि मुझसे किसी बच्चे ने आकर के कंप्लेंट कर दी कि मैम ये बच्चा है वो क्लास में जब आप क्लास लेते हो तब तो वो बड़ा शांत रहता है, एकदम बिल्कुल सिंसियर बच्चा बन के रहता है, लेकिन बाद में हमको वो बहुत परेशान करता है ना, वो जो है बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे सामने वो बच्चा बिल्कुल फुल डिसिप्लिन में था, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो मैं क्या करूँगी, उस बच्चे को बिना बताए मैं उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी। मैं देखूंगी कि क्या क्लास में वो सिर्फ मेरी क्लास में डिसिप्लिन में रहता है या और क्लासेस में भी वो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, या फिर जो है बाहर जाने के बाद में उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। तो ये सारा क्या है, मैं क्या करूँगी, उसका ऑब्जर्वेशन करूँगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि कोई बच्चा बड़ा शांत सा बैठा है, ठीक है, शांत सा बैठा है, बिल्कुल एकदम चुप रहता है, वो क्लास में किसी से बोलता नहीं है, एकदम चुपचाप गुमसुम सा बैठा रहता है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस पुटअप भी करो तो उसका भी वो जवाब नहीं देता है, मतलब क्यों नहीं है, ठीक है, वो एक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है, वो एक्टिव क्यों नहीं है ना। ये जानने के लिए मैं क्या करूंगी, ऑब्जर्वेशन करूंगी। क्या करूंगी ये जानने के लिए कि ऑब्जर्वेशन करूंगी कि ये बच्चा है इतना शांत क्यों है, इतना चुप क्यों रहता है, वो एक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ऑब्जर्वेशन करूंगी, यानी कि चुपचाप मैं बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता करूंगी। मैं उनके घर वालों से मिलूंगी, मैं उनके फ्रेंड से मिलूंगी, मैं और टीचर से मैं बात करूंगी, है ना। और क्या करूंगी, उस बच्चे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी होगी ना, वो इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूंगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है आकलन की, आकलन की कौन सी कौन सी टेक्निक होती है, अवलोकन की। कौन सी टेक्निक होती है आकलन की, है अवलोकन तकनीक, यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अब आती है दूसरी जो टेक्निक आती है, वो आती है क्या, स्व आख्या टेक्निक। देखो इसको इंग्लिश में हम ये भी बोल सकते हैं सेल्फ रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, सेल्फ रिपोर्ट यानी कि खुद के बारे में रिपोर्ट देना, खुद के बारे में जानकारी देना। आपने आत्मकथाएं पढ़ी है ना, तो आत्मकथाओं में क्या होता है, आत्मकथाओं में होता है खुद के बारे में बताना। तो बच्चों से अगर ये कहा जाए तो बच्चे क्या है, यदि बच्चे खुद के बारे में खुद बताते हैं, है ना, खुद के बारे में जो है खुद बताते हैं, उनको इस तरह से कुछ दे दिया जाए ताकि ऐसा कुछ कि बच्चे जो है वो खुद के बारे में खुद बता सके, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट, यानी कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो खुद देता है। बच्चा क्या करे,
खुद की रिपोर्ट यानी कि खुद के बारे में, जैसे कि यदि हम आत्मकथा की बात करते हैं तो आत्मकथा जो होती है वो हम खुद जो है अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। और जैसे कई बार बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि अच्छा बच्चों बताओ आपकी क्या हॉबी है ना, आप जो है आपको किस किस चीज़ में और इंटरेस्ट है, ठीक है, आप क्या बनना चाहते थे, जैसे हम इंट्रोडक्शन नहीं लेते शुरू में, अच्छा बताओ और कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है आप लोगों का, है ना। तो आपका नेम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है ना, मतलब उस बच्चे के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो बच्चा खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो आकलन की कौन सी टेक्निक हुई, कौन सी टेक्निक हुई, दूसरी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्व आख्या तकनीक, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट तकनीक, अपने बारे में खुद बच्चा बताता है, ठीक है। इसके बाद में मैं आती हूँ परीक्षण तकनीक। देखो परीक्षण तकनीक में क्या होता है, परीक्षण तकनीक में जो बच्चे का जो टेस्ट पूछा जाता है वो ओरल भी हो सकता है, यानी कि मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, प्रायोगिक भी हो सकता है। जैसे कि ग्रुप में बच्चों को कोई असाइनमेंट दे दिया, बच्चों को असाइनमेंट करने के लिए दिया कुछ, है ना, या फिर बच्चों का टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट ले लिया बच्चों का, ओरल टेस्ट ले लिया बच्चों का, है ना। तो इससे क्या, इस टेक्निक से बच्चे कितनी लर्निंग जो है बच्चा कर रहा है ना, कितना सीख रहा है, हम इसका पता इस टेक्निक से लगा सकते हैं, यानी कि हम ये आकलन कर सकते हैं कि बच्चा है जिसने कितना सीखा, कितना अधिगम किया, किसके माध्यम से, परीक्षण तकनीक के माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं। किसके द्वारा, मौखिक परीक्षा के द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा, ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा हम जो है यहाँ पर जो कौन सी तकनीक आती है, परीक्षण तकनीक, ठीक है। तो ये आकलन की कौन सी तकनीक हो गई, परीक्षण तकनीक, ठीक है। यहाँ तक आपकी सबके समझ में आ गया क्या होता है परीक्षण तकनीक, ठीक है। उसके बाद में आता है समाज मितीय तकनीक। देखो समाज मितीय तकनीक क्या होती है कि मुझे समाज से रिलेटेड, जैसे बच्चों को कितनी इंफॉर्मेशंस है, ठीक है, ये समाज से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में जो है जानकारी लेनी है, जैसे कि हर कोई समाज से जुड़ा हुआ है ना, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो समाज में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, ठीक है, उसमें आपका क्या पक्ष है, आप क्या सोचते हो, है ना। तो वहाँ पर जो तकनीक काम में ली जाती है वो होती है समाज मितीय तकनीक। एग्जाम्पल फॉर में बच्चों से इस तरह से जो है सेंटेंसेस बना के देखिए। टूल्स मैं आपको बताऊंगी कि इन टेक्निक्स में कैसे टूल्स जो है ये यूज में लिए जाते हैं ताकि बच्चे का क्या किया जा सके, आकलन किया जा सके, ठीक है। तो देखो समाज मितीय तकनीक की मैं बात बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल फॉर में देखो जो ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, ट्रैफिक रूल्स। अच्छा बच्चों बताओ, जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड मैं जो है 5-6 सेंटेंसेस में जो है एक पेपर पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब उन सेंटेंसेस के माध्यम से जैसे मैंने उसमें जो है इस तरह से हाँ नहीं कभी कभी इस तरह से 3 ऑप्शन मैंने डाल दिए, ठीक है, 3 ऑप्शन डाल दिए। अब जैसे कि वो मैं ये करती हूँ कि बच्चों मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है कि बच्चों को जो है ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों की क्या राय है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से सेंटेंसेस लिख दिए कि जो ट्रैफिक रूल्स है क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए, क्या वो हमारे लिए जरूरी है, क्या बिना ट्रैफिक रूल्स के जो है ये व्हीकल्स नहीं चल सकते, ठीक है, क्या जो है नॉर्मल रोड पर जैसे जो कहते हैं ना छोटे छोटे शहरों में क्या भारी वाहन जो है वो आने चाहिए, है ना, क्या चालान करना चाहिए, है ना, चालान जो है वो करना कि चालान करने से भ्रष्टाचार कम होता है, चालान करने से भ्रष्टाचार बढ़ता है ना। और इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि हाँ नहीं कभी कभी, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन अब बच्चों को वो दे दिए गए, ठीक है। बच्चे अपने खुद के अकॉर्डिंग खुद का पक्ष रखते हैं, बच्चे बताते हैं। कुछ बच्चे ने जो है 70% बच्चे हैं उनका मानना है कि हाँ ट्रैफिक रूल्स जो है वो एकदम सही है, ट्रैफिक रूल्स जो है हमारे लिए एकदम सही है ना। और जो है 20% का मानना है कि नहीं ट्रैफिक रूल्स में जो है इससे क्या होता है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है ना। तो और अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं भी बनाए जाते तभी भी ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक आराम से चल सकता था, पहले भी ट्रैफिक रूल्स जो कौन सा पहले ट्रैफिक रूल्स होते थे, है ना। तो इस तरह से कोई भी अपना पक्ष रख सकता है। और टेट
वो उनके पक्ष में नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि जो समाज मितीय तकनीक है, समाज से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड बच्चों को कितनी इंफॉर्मेशंस है ना, उन सब के बारे में जानकारी यदि हमको प्राप्त करनी है तो उसमें हम कौन सी टेक्निक यूज में लेंगे? समाज में मितीय टेक्निक। क्लियर? इसके बाद में आता है प्रक्षेपीय तकनीक। देखो प्रक्षेपीय का मतलब, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रक्षेपण? देखो या प्रक्षेपण विधि जो है वो प्रक्षेपीय विधि के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर किसकी जरूरत होती है? एक उद्दीपक की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एक उद्दीपक। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक होता है जो कि हमें अपनी तरफ खींचता है। उद्दीपक होता है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने कैट वाला जो वो पढ़ा होगा, है ना, परीक्षण, रोशा शाही डब्बा परीक्षण है, ये सब वो आगे आएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि बच्चों को दे दिया कि बच्चों जो कोई चित्र बना करके देख दिया कि अच्छा अब ये चित्र देखो और अपने अकॉर्डिंग तुम कहानी लिखो, है ना, चित्र दे दिया बच्चों को बनाने के लिए। अब बच्चे क्या है, बच्चे उस चित्र को देख करके कहानी लिखना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सब बच्चे जो कहानी लिखेंगे वो उससे भी बच्चों को क्या होता है, आकलन होता है। क्योंकि अगर मैं जो मेरे दिमाग में चलेगा, जो मैं वास्तव में हूँ, है ना, वो उस तरीके से मैं उस कहानी को उस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, एक तो जो है इस तरह से, जैसे कि मैं बताऊं कि अगर कोई बच्चों को सबको कोई मूवी देखने के लिए कहा जाए, ठीक है, और मूवी देखने के बाद में बच्चों से पूछा जाए अच्छा बच्चों बताओ, जैसे मैंने 5 बच्चों को बोला, 5 बच्चों से मैंने पूछा अच्छा बच्चों बताओ तुमको किस किस का रोल ज्यादा पसंद आया। एक बच्चा बोलेगा मुझे तो किसका, विलियन का रोल बहुत पसंद आया। एक बच्चा बोलेगा मुझे तो हीरो का रोल बहुत पसंद आया। ठीक है, एक बच्चा बोलेगा मुझे तो कॉमेडियन है उसका रोल बहुत पसंद आया। ठीक है, तो इससे क्या जो है रिजल्ट निकल के आता है, हम किस चीज का आकलन कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो क्या है, यानी कि बच्चे की जो सोच है, यानी कि जो बच्चा विलियन का रोल कर रहा है, जो बच्चा जो है विलियन के रोल जिसको पसंद ज्यादा आया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है ना, कहानी स्टोरी सुनाते वक्त, तो इसका मतलब क्या है कि उसका नेचर उसी तरह का है। ठीक है, वो क्या है, थोड़ा सा उसका नेचर उससे मिलता जुलता है। अगर किसी को हीरो का रोल पसंद है तो उसका नेचर थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है ना। अगर किसी को कॉमेडियन पसंद है तो वो कॉमेडियन पे ज्यादा फोकस करेगा, है ना, तो उसका मतलब क्या है कि उसका नेचर उससे मिलता जुलता है ना। तो प्रक्षेपीय तकनीक का मतलब होता है कि कोई उद्दीपक, यानी कि चित्र देखो कहानी लिखो बोला जाता है ना। जैसे कि आपको, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो आपने देखा होगा कई बार बादलों में आकृति बन जाती है ना, और बादलों में आकृति बन जाती है और आकृति बनकर के बच्चों से बोला जाता है, जैसे कि आप लोगों से बोला जाता है कि अच्छा बताओ ये किसकी आकृति है, तो कोई बच्चा बोलेगा ऐसा लग रहा है जैसे भोले बाबा हो, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत है गाय का दूध निकाल रही हो, ऐसी आकृति लग रही है जैसे कोई खरगोश हो। यानी कि सब जो तुम लोग जो सोचते हो ना, जो यहाँ तुमने सोचा वही चित्र तुम्हारे जो है सामने उभर करके आता है। ठीक है, तो कोई उद्दीपक यानी किसी चीज को देख करके जो है हम कोई काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो वहाँ पर कौन सी तकनीक होती है, प्रक्षेपीय तकनीक। यानी कि बच्चों का आकलन करने के लिए जो है बच्चों को इस तरह से उद्दीपक जो है बच्चों के सामने रख दिए जाते हैं, है ना, और बच्चों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। किसके माध्यम से, प्रक्षेपीय तकनीक के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो है इसके लिए आकलन में कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज में लेते हैं। अवलोकन, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, है ना, स्वयंक्रिय तकनीक, सेल्फ रिपोर्ट, परीक्षण तकनीक, है ना, समाज मितीय तकनीक। देखो एक बात और, ये जो तकनीक है समाज मितीय तकनीक है, उसके जो कहते हैं कि प्रवक्ता कौन थे, तो इसके जो प्रवर्तक थे, है ना, इसके प्रवर्तक कौन थे, J.L. मोरेनो। ध्यान रखना, समाज मितीय तकनीक के प्रवर्तक कौन थे, J.L. मोरेनो। कौन थे समाज मितीय तकनीक के प्रवर्तक, J.L. मोरेनो। ठीक है, तो ये टेक्निक आपके सबके समझ में तकनीक आ गई होंगी, है ना, ये जो टेक्निक्स है। अब इन टेक्निक्स के लिए हम जो उपकरण यूज में लेते हैं, यानी कि ये टेक्निक्स है, ठीक है ना। अब हमको इन टेक्निक्स के जरिए हमको इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से उपकरण यूज में लेते हैं, कौन कौन से टूल्स हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है साक्षात्कार। क्या आता है? साक्षात्कार। जैसे कि सपोज दैट मुझे अवलोकन करना है, ठीक है, अगर मैं गई जाकर के मेरे को किसी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो सपोज दैट मैं उनके जो है घर पे गई, ठीक है, उस बच्चे के घर पे मैं गई और घर पे जाकर के और मैंने उनके पेरेंट्स से, जो ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स को जो क्वेश्चन आंसर बना करके दूंगी, प्रश्नावली भी आएगी बाद में ना, तो जहाँ मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है लेकिन वहाँ पर लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ पर लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि वो पढ़कर और लिख करके जो है वो जवाब नहीं दे सकते। इसलिए हम कौन से टूल यूज में लेंगे? जहाँ पर साक्षात कहते हैं कि जहाँ पर पढ़े लिखे नहीं होंगे, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं और हमें बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वहाँ पर हम कौन सी टेक्निक, कौन सा उपकरण टूल यूज में लेंगे? साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। कौन सा? इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू जो होता है, देखो इंटरव्यू ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आमने सामने बैठ करके क्या होती है, बातचीत होती है, आमने सामने बैठ करके अंतःक्रिया होती है ना, दो लोगों के बीच में यदि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो, और वो कैसे होती है, ओरल। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि जो है, देखो अनुसूची के बारे में, साक्षात्कार अनुसूची वो है कि जानकारी प्राप्त करके और उसकी अनुसूची बना ली। ठीक है, टूल्स की। देखो अब आती है प्रश्नावली। प्रश्नावली कैसे बनती है? प्रश्नावली, देखो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, या हम ये कह सकते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है निर्धारण मापनी, जिसको हम बोलते हैं रेटिंग स्केल। क्या बोलते हैं निर्धारण मापनी को? रेटिंग स्केल। लेकिन इसको जानने से पहले हम जानते हैं प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली होती है कि हमें बच्चे के बारे में यदि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रश्नावली तैयार करेंगे, यानी कि किसी भी उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे और क्वेश्चंस का आंसर जो है बच्चे अपने अपने अकॉर्डिंग उनका आंसर बच्चे देंगे। ठीक है, तो वो क्या होती है, प्रश्नावली होती है। ठीक है, और प्रश्नावली के जरिए क्या किया जाता है, बच्चे का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। ये क्या है, प्रश्नावली टूल है। सपोज दैट कि परीक्षण तकनीक, परीक्षण तकनीक में आप कौन सा टूल यूज में लोगे? परीक्षण तकनीक में आप कौन सा टूल यूज में लोगे? प्रश्नावली। कौन सा लोगे? प्रश्नावली, है ना। तो प्रश्नावली में क्या है, जो देखो इसमें से जो हम देखते हैं, इसमें भी हम प्रश्न टूल यूज में, अवलोकन तकनीक में भी हम प्रश्नावली टूल यूज में ले सकते हैं, है ना। और जो है इसमें भी हम प्रश्नावली, समाज मिति में भी हम प्रश्नावली टूल यूज में ले सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो प्रश्नावली का मतलब क्या होता है कि जो भी समस्या हो उससे रिलेटेड यदि हम प्रश्न बनाते हैं और बच्चों को देते हैं उसको फिल करने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रश्नावली या क्वेश्चन आयर, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आयर। ठीक है, अब आता है क्या, निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी जिसको बोलते हैं रेटिंग स्केल। ठीक है, तो रेटिंग स्केल के बारे में मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये रेटिंग स्केल के बारे में कम से कम पूरा एक लेक्चर चाहिए, और इसमें से क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको रेटिंग स्केल के बारे में जो है निर्धारण मापनी है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ। ठीक है, अब आता है चेक लिस्ट क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है, चेक लिस्ट क्या होती है। चेक लिस्ट होती है कि जैसे कि मुझे बच्चों के जो है बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो मैं आपको चेक लिस्ट बना के, जैसे कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट का नेम आ गया, ठीक है, कॉलेज का नेम आ गया, ठीक है, यहाँ पे जो है निरीक्षणकर्ता का नाम आ गया, यहाँ पर जो है बच्चों के बारे में, जैसे कि बच्चों का क्या लक्षण क्या है ना, बच्चों की विशेषताएं क्या है। तो जैसे कि मैंने देखिए निर्दयी है ना, कोई भी एक बच्चे के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, निर्दयी है ना, दयालु है, ठीक है, या सबकी हेल्प करने वाला है, क्या बोलते हैं, मददगार है, और लालची है ना।
बदमाश है, ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से जो है ये यानी कि बच्चों के लक्षणों के बारे में बताना है ना। अब जैसे कि किसी बच्चे के लक्षण के बारे में जो है मैंने इस तरह से ये तैयार कर लिया, ठीक है। अब मुझे किसी एक बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी कि ये क्या होता है, ये चेकलिस्ट होता है ना। चेकलिस्ट में बच्चों के लक्षणों के बारे में। अब देखो, यदि जहाँ पर प्लस पॉइंट आता है तो वहाँ पर प्लस मार्क्स आते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जैसे कि नेगेटिव निर्दयी है तो वहाँ पर जो मार्क्स है वो किस में चल जाएंगे, माइनस में, -1 है ना। और यदि दयालु है तो प्लस में। तो लक्षणों के आधार पर यहाँ पे क्या होती है, मार्किंग होती है। और मार्किंग के जरिए जो है वो क्या तैयार की जाती है, चेकलिस्ट तैयार की जाती है और बच्चे का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है, इसी तरह से क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है ना। पोर्टफोलियो इसी तरह से क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो में भी इसी तरह से बच्चों की सारी जो इंफॉर्मेशंस है वो बच्चों की ली जाती है ना। उसमें इस तरह से प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन पोर्टफोलियो में भी क्या है, इसी तरह से इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, कि पोर्टफोलियो में भी जैसे कि चेकलिस्ट होती है उसी तरह से पोर्टफोलियो भी तैयार होता है। बच्चे का पोर्टफोलियो में भी इसी तरह से बच्चे का आकलन किया जाता है, ठीक है। एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या होती है, एनेक्डोटल रिपोर्ट होती है कि जो कि जिसमें बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो समस्याएं होती है, उनसे संबंधित इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना। एनेक्डोटल रिपोर्ट कि बच्चों, छात्रों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से, विद्यार्थियों की समस्याओं से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना। अब देखो, निर्धारण मापनी है ना और पोर्टफोलियो, ठीक है। ये निर्धारण मापनी के बारे में मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि निर्धारण मापनी क्या होती है, रेटिंग स्केल क्या होता है, किस तरह से रेटिंग सॉरी कि किस तरह से रेटिंग स्केल के जरिए हम जो है इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितने तरह का होता है, रेटिंग स्केल होता है वो कितने तरह का होता है ना। और किस किस तरह से हम इसके जो है इंफॉर्मेशंस हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा। टूल्स क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, क्या होते हैं टूल्स, टूल्स होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से हम जो है बच्चों के बारे में जिनके माध्यम से इंफॉर्मेशंस हम कलेक्ट करते हैं, बच्चों के बारे में सूचनाएं हम संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उपकरण, है ना। उपकरण के माध्यम से हम, यदि हमको आकलन करना है तो आकलन करने के लिए हम उपकरणों के माध्यम से सूचनाओं का कलेक्शन करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। ये थी तकनीक और तकनीकों में कौन कौन से उपकरण हम यूज में ले, है ना। ये है आकलन की तकनीकें, है ना। और इनको जो है तकनीकों के लिए हमको आकलन करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज में लिए जाने चाहिए, कौन कौन से उपकरण यूज में लिए जाने चाहिए, वो है कौन कौन से, साक्षात्कार, इंटरव्यू, अनुसूची, प्रश्नावली, है ना, निर्धारण मापनी, एनेक्डोटल रिपोर्ट, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट। क्लियर हो गया आपके, यहाँ तक सबके समझ में आ गया, ठीक है, सबके समझ में आ गया। ध्यान रखना, समाज वित्तीय तकनीक है, उनके जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे, J.L. मोरेनो। कौन थे, J.L. मोरेनो। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। निर्धारण मापनी के या जो है रेटिंग स्केल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।